हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग 2D पे आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कॉमर्शियल व्हीकल लोन। फ्रेंड्स, ये लोन जो है आपको कुछ इनकम जनरेट करके देगा, जिसमें से आप लोन का रीपेमेंट करोगे और कुछ प्रॉफिट भी आपके लिए कमा लोगे। फ्रेंड्स, आपको जब बैंक पर्सनल व्हीकल लोन फाइनेंस करता है तो आपका एग्जिस्टिंग इनकम कैपेसिटी देखता है कि आप कितना कमा रहे हो, अभी उसमें से लोन का रीपेमेंट कैसे करोगे। पर जब भी कॉमर्शियल व्हीकल लोन सैंक्शन करेगा तो बैंक उसमें ये देखता है कि आप ये व्हीकल का यूज़ करके कितना अर्निंग कर लोगे, जिसमें से आप रीपेमेंट कैसे करोगे। कौन से पर्पस के लिए कॉमर्शियल व्हीकल लोन हो जाता है, तो टू फाइनेंस ऑल व्हीकल्स एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज कॉमर्शियल व्हीकल इन द बुक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। मतलब जो भी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन एज अ कॉमर्शियल व्हीकल हो जाएगा उसके लिए कॉमर्शियल व्हीकल लोन फाइनेंस हो सकता है, जिसमें कि लाइट मोटर व्हीकल्स आ जाएंगे, जो कि 3 व्हीलर्स हो सकता है, कार हो सकता है, जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए आप यूज़ करने वाले हो। टैक्सी हो सकता है या डिलीवरी वैन हो सकता है, जो बोथ पैसेंजर और गुड कैरियर्स दोनों आ जाएंगे उसमें। या फिर हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स हो सकता है, जो कॉमर्शियल गुड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ हो सकता है या कंस्ट्रक्शन या माइनिंग के लिए यूज़ हो सकता है। या फिर पैसेंजर बस हो सकता है, सेमी लग्जरी हो सकता है, लग्जरी बसेस हो सकते हैं। तो ये सब व्हीकल्स के लिए कॉमर्शियल व्हीकल लोन आपको फाइनेंस हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? अगर आपके बिजनेस का कंस्टिट्यूशन इंडिविजुअल हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप कंसर्न हो, कंपनी हो या फिर सोसाइटी या ट्रस्ट हो तो आपको ये लोन मिल सकता है। इसमें कंडीशन ये है कि एप्लीकेंट को अच्छा नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्रेडिट वर्थीनेस अच्छा होना चाहिए उसका, और सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब कोई पुराने पहले के कोई भी बैंक में उसका एनपीए वगैरह नहीं होना चाहिए। क्वांटम ऑफ लोन क्या रहेगा? तो नॉर्मली मैक्सिमम 5 करोड़ तक लोन मिल जाता है। ये बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली 9% टू 12% के बीच में रहेगा। रीपेमेंट पीरियड कितना रहेगा? अगर आपका व्हीकल नया है तो 60 मंथ्स तक मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड रहता है। अगर पुराना व्हीकल है तो जो भी बैलेंस लाइफ बची रहेगी वहाँ तक रीपेमेंट पीरियड हो सकता है, जिसमें कि मॉरेटोरियम पीरियड आपको 3 मंथ्स का मिल सकता है, जिसमें आपको सिर्फ ब्याज चुकाना रहेगा, प्रिंसिपल बाद में चुकाना रहता है। मार्जिन क्या रहेगा? तो नया व्हीकल है तो नॉर्मली 15 टू 25% तक मार्जिन रहता है। ओल्ड व्हीकल है तो 40 टू 50% तक मार्जिन हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की ट्राई करेंगे। जैसे हम एक मिनी ट्रक परचेस कर रहे हैं जिसका एक शोरूम प्राइस 10,50,000 है। आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्जेस 55,000 है, इंश्योरेंस चार्जेस 50,000 है, बॉडी बिल्डिंग कॉस्ट 60,000 है और एडिशनल एक्सेसरीज 40,000 का ले लेते हैं। तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो हो जाएगा 12,50,000 हो जाएगा। यहाँ पे हम मार्जिन अगर 20% ले लेते हैं तो 2,50,000 मार्जिन हो जाएगा। तो इस केस में प्रोजेक्ट कॉस्ट के हिसाब से बैंक लोन एलिजिबिलिटी जो हो जाएगी 10 लाख रुपीज़ हो जाएगी। मतलब 10 लाख का लोन आपको फाइनेंस हो सकता है, इस तरह का कोटेशन रहेगा। तो यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग कॉस्ट जो है वो पर्सनल कार के कंपेयर टू एक एडिशन हो जाएगा। पर्सनल कार में इस तरह का नहीं होता है, बैंक फाइनेंस नहीं करेगा। ये कॉमर्शियल व्हीकल लोन के लिए ये बॉडी बिल्डिंग कॉस्ट इंक्लूड हो जाता है प्रोजेक्ट कॉस्ट में। सिक्योरिटी या गारंटी क्या रहेगी? तो फ्रेंड्स, सभी तरह के व्हीकल लोन रहते हैं, पर्सनल व्हीकल रहे या कॉमर्शियल व्हीकल, तो उसमें हाइपोथिकेशन ऑफ व्हीकल्स तो रहता ही है सिक्योरिटी में। और पहले ही हमने बताया कि ये लोन जो है बिज़नेस लोन कैटेगरी में आता है, तो उसमें सीजीटीएमएससी कवर भी रहता है। तो अगर 10 लाख का लोन है तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से बैंक आपसे कोई कोलेटरल सिक्योरिटी डिमांड नहीं कर सकता, उसको सीजीटीएमएससी में कवर करना रहेगा बैंक को। अगर आपका लोन 10 लाख से ऊपर है तो उसमें आपके पास ऑप्शन रहता है, या तो आप सीजीटीएमएससी में कवर करो या फिर कोलेटरल सिक्योरिटी दो। अगर कोलेटरल सिक्योरिटी दे रहे हैं तो 25 टू 50% ऑफ लोन अमाउंट का आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तो कोलेटरल सिक्योरिटी में क्या क्या दे सकते हो आप? तो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट है तो वो दे सकते हो, एलआईसी पॉलिसी है तो वो दे सकते हो, या एनएससीज या केवीपीज है तो वो दे सकते हो। एलआईसीज, एनएससीज एंड केवीपीज रहे तो उसका सरेंडर वैल्यू रहेगा, वहाँ तक आपका सिक्योरिटी वैल्यू माना जाएगा।
गारंटी कुछ केस में रिक्वायर रहती है, जिसमें कि क्रेडिट स्कोर आपका कुछ लो है, जो रिक्वायर्ड जो क्रेडिट स्कोर है उससे कम है तो गारंटी देना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स का गारंटी देना पड़ता है, और कंपनी है तो डायरेक्टर्स का गारंटी बैंक लेता है। एक्सपेंसेस क्या रहेंगे ये लोन के लिए? तो प्रोसेसिंग चार्ज रहता है नॉर्मली 1 to 1.5% तक, प्लस जीएसटी रहेगा। वैल्यूएशन चार्जेस रहेगा 1000 to 2000 तक अगर आपका पुराना व्हीकल परचेज कर रहे हैं तो। और हाइपोथिकेशन चार्जेस रहता है, जो कि स्टेट वाइज स्टैम्प ड्यूटी रहती है। तो गुजरात का केस ले लेंगे तो 0.25% है यहाँ पे। अगर 20 लाख का लोन है तो 5000 तक आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी रहेगी गवर्नमेंट को, मतलब 5000 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर परचेज करने पड़ेंगे और बैंक को सबमिट करना पड़ेगा आपको। सीधे एमएससी चार्जेस रहते हैं 1 to 1.5% ईयरली, जो आउटस्टैंडिंग रहेगा लोन अमाउंट उसके ऊपर रहता है। मॉर्गेज चार्जेस रहेगा 1 to 2% तक अगर आप कोलेटरल सिक्योरिटी में कोई प्रॉपर्टी ऑफर कर रहे हैं तो। अगर आप उसके अलावा कोई कोलेटरल सिक्योरिटी दे रहे हैं जैसे एफडीआर, एलआईसीज, एनएससीज, केवीपीज, तो उसमें कोई एक्सपेंस नहीं आता है नॉर्मली। फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसमें कोई एग्जिस्टिंग इनकम कैपेसिटी बैंक नहीं देखता है। ये जो लोन होता है डीएससीआर कैलकुलेशन बेस के ऊपर सैंक्शन होता है। डीएससीआर कैलकुलेशन क्या होता है? तो ये एक रेशियो रहता है जो नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय डेट सर्विस, जिसमें इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पेमेंट आ जाता है। मतलब जो भी आपका ईएमआई रहेगा उससे कम से कम आप 1.5 टाइम्स अर्निंग ज़्यादा कर लेने चाहिए, मतलब आप इजीली उसमें से रीपेमेंट कर पाओ और आपके लिए कुछ प्रॉफिट भी बचा रहे। तो ये डीएससीआर जो है 1.5/1 से ज़्यादा रहेगा तो बैंक आपको फाइनेंस कर देता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक सिंगल व्हीकल के लिए बैंक कैसे लोन फाइनेंस करेगा आपको कॉमर्शियल व्हीकल का, उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। आप पॉज करके उसे रीड कर सकते हो। यहाँ पे हमने 10 लाख के लोन के लिए 9% इंटरेस्ट रेट के लिए कैसे कैलकुलेशन होगा वो हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आप पॉज करके रीड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड रहेंगे? अगर आप इंडिविजुअल है तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड फोटो। अगर नॉन इंडिविजुअल है तो रजिस्ट्रेशन डिटेल सबमिट करना पड़ेगा बैंक को, जिसमें पैन, टैन, GS3, उद्यम या पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड, कंपनीज है तो MOA, AOA एंड बोर्ड रिजोल्यूशन जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा बैंक को। उसके अलावा कोटेशन ऑफ व्हीकल्स, जो आप व्हीकल्स परचेज करने वाले हैं वो सब कोटेशन बैंक को सबमिट करने रहेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट विद DSCR कैलकुलेशन, मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा जिसमें DSCR कैलकुलेशन भी आना चाहिए। और ये समझ लीजिए फ्रेंड्स के DSCR रेशियो जो है 5 साल के लिए ले रहे हैं तो 5 साल का एवरेज DSCR जो है 1.5 से ज़्यादा रहना चाहिए। अगर आपके पास पहले से कोई वर्क ऑर्डर है तो उसकी कॉपी दे सकते हो। पुराना IT रिटर्न वगैरह है तो पूरा IT रिटर्न दे सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के साथ। अगर आप कोलेटरल सिक्योरिटी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, CGT MSC कवर नहीं दे रहे हैं, तो कोलेटरल सिक्योरिटी जो भी देने वाले हैं उसके पेपर्स देने पड़ेंगे। प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के पेपर्स देने पड़ेंगे। फिक्स डिपॉजिट है तो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट आपको जमा करनी पड़ेगी, या LICs, NSCs है तो वो सबमिट करना पड़ेगा बैंक को। फ्रेंड्स, इतने पेपर सबमिट करके आप बैंक मैनेजर को आपका प्रोजेक्ट अच्छे से समझाओगे, आपका एक्सपीरियंस के बारे में बताओगे, या आपकी बिज़नेस कैपेबिलिटी के बारे में बताओगे कि आप इस तरह से बिज़नेस कर पाओगे, इस तरह से इनकम जनरेट कर पाओगे और लोन का रिपेमेंट कर लोगे, तो आपको डेफिनेटली ये लोन सैंक्शन हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कुछ सवाल है आपके माइंड में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।